अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है नाज़रीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान की नई अस्करी बुलंदियां। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत ने पाकिस्तान की अस्करी हिकमत अमली और कौमी दिफा में एक नया मयार कायम किया है। मई 2025 में भारत की जारहियत के रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान ने अपनी फौजी, तकनीकी और ज़हनी बर्तरी को वाज़ेह तौर पर साबित किया, जिससे खिते में ताकत का तवाज़ुन यकसर बदल गया। ये वाज़ेह हो चुका कि पाकिस्तान न सिर्फ दिफाई तौर पर मुस्तहकम बल्कि इसकी फौजी मनसूबाबंदी और फैसला साजी की सलाहियतें आलमी सतह पर काबिल तारीफ हैं। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी ने यह दिखाया कि पाकिस्तान की फौजी और इंटेलिजेंस मशीनरी कितनी मुनज़्ज़म और जदीद है और किस तरह फौरी और दुरुस्त फैसले कौमी मुफाद में किए जा सकते हैं। नाज़रीन, फ़ज़ाई महाज पर पाक फ़ज़ाइया की कारकर्दगी ने दुनिया को हैरान करके रख दिया। दुश्मन के जदीद तैयारे तबाह हुए और इस दौरान पाक फ़ज़ाइया ने अपनी पेशावराना महारत और तकनीकी बर्तरी को भरपूर तरीके से साबित किया। जदीद दिफाई निज़ाम, मरबूत कमांड और फौरी रद्द-ए-अमल ने यह वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतें आलमी मयार की हैं। ये कामयाबियां न सिर्फ फौजी महाज पर अहम हैं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार और साख को भी महफूज बनाती हैं और साख को भी मजबूत करती हैं। आज दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपनी दिफा की मुकम्मल तौर पर तैयार है। अस्करी कामयाबी के बाद पाकिस्तान का आलमी वक़ार बहाल हुआ और बैनुल-अक़वामी सतह पर अहम फैसलों में पाकिस्तान की राय को संजीदगी से लिया जाने लगा। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और दीगर आलमी इदारों के साथ आला सतही सफारती राब्ते बढ़े, जिसने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को नई समत दी। अमरीकी ताल्लुकात में बेहतरी, आलमी सतह पर एतराफ़ और बाहमी ताउन ने पाकिस्तान की आलमी साख को एक नए मयार पर पहुंचा दिया। ये सिर्फ सियासी कामयाबी नहीं बल्कि एक मजबूत अस्करी क़यादत के नतीजे में हासिल होने वाला असर था, जिसने पाकिस्तान को खिते में एक ताकत और मुल्क के तौर पर मुस्तहकम किया। नाज़रीन, इक़्तिसादी महाज पर भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत ने अहम किरदार अदा किया है। अस्करी और इक़्तिसादी पॉलिसीज़ के दरमियान हम आहंगी ने अफराते ज़र में कमी, सरमायाकारों के एतमाद की बहाली और मौशी इस्तेहकाम के इम्कानात को बेहतर बनाया है। इनकी क़यादत में अस्करी हिकमत अमली और मुल्की मईशत के इक़दामात ने सरमायाकारों के लिए मुस्बत माहौल पैदा किया। इससे ज़ाहिर होता है कि एक मजबूत अस्करी क़यादत न सिर्फ दिफा में बल्कि मुल्की मईशत में भी अहम किरदार अदा कर सकती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शाह की क़यादत ने पाकिस्तान के सॉफ्ट पावर और खेल के महाज पर भी मुस्बत असर डाला। उन्होंने खेलों, सकाफत, सफारती ताल्लुकात के जरिए पाकिस्तान के आलमी इमेज को मजबूत किया है। ये पहलू आम तौर पर अस्करी कामयाबियों के साथ जुड़ा हुआ नजर नहीं आता, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने साबित किया कि कौमी दिफा सिर्फ फौजी महाज तक महदूद नहीं बल्कि हर सतह पर पाकिस्तान की शबिया मजबूत करने की जरूरत है। तीनों फौज के दरमियान मरबूत कमांड और फौरी फैसला साजी के निजाम को फाल करके उन्होंने कौमी दिफा की मजबूती और हमजहती हिकमत अमली को फरोग दिया है। पाकिस्तान की दाखिली सलामती और अस्करी तैयारी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत ने एक नया मयार कायम किया। उन्होंने न सिर्फ महज दिफाई मनसूबा बंदी पर तवज्जो दी बल्कि इंटेलिजेंस, साइबर दिफा और जदीद टेक्नोलॉजी में भी काबिल ज़िक्र इक़दामात किए। दाखिली और खारजी खतरात के खिलाफ मुल्क को मुस्तहकम और तैयार रखने के लिए उन्होंने तमाम मुमकिन इक़दामात किए, जिसे पाकिस्तान की हिफाजत आलमी सतह पर तस्लीम हुई। आज पाकिस्तान की दिफाई निज़ाम की मजबूती और तैयारी दुनिया के सामने एक रोशन मिसाल है। पाक फौज की जदीद तरबियत, जदीद टेक्नोलॉजी और मरबूत कमांड सिस्टम ने दुश्मन के लिए किसी भी जारहियत के इम्कानात को महदूद कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में ये तमाम इक़दामात सिर्फ अस्करी मजबूती के लिए नहीं बल्कि मुल्क की खुद मुख्तारी, सलामती और अवाम के एतमाद के लिए भी हैं। उनकी क़यादत में फौज ने यह साबित किया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार, मुस्तहकम और ताकतवर मुल्क है जो अपने दिफा में कभी पीछे नहीं हटेगा। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में भी उनकी क़यादत ने पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत की। आलमी सतह पर अहम इजलासों, मुज़ाकरात में पाकिस्तान की आवाज़ संजीदगी से सुनी जाने लगी। इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान को अब खिते में एक ताकतवर, मुस्तहकम और बावकार मुल्क के तौर पर देखा जाता है। ये असरात न सिर्फ सियासी और इक़्तिसादी हैं बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार और एतमाद को भी बढ़ा देते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में कौमी दिफा की मजबूती के साथ साथ अवाम में कौमी जज्बा और हौसला भी बढ़ा। उनकी क़यादत में फौज ने अवाम के एतमाद को मजबूत किया, जिससे मुल्क में इत्तेहाद और हम आहंगी की फ़ज़ा कायम हुई। अवामी हिमायत और फौजी ताकत के इम्तजाज ने पाकिस्तान को दाखिली और खारजी खतरात के खिलाफ एक मजबूत पोजीशन में रखा है।
मजीद बना, फील्ड मार्शल की क़यादत ने पाकिस्तान की अस्करी तैयारी को जदीद खतूत पर इस्तवार किया। उन्होंने जदीद हथियारों, दिफाई निज़ाम और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी को यकीनी बनाया है, जिससे पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें आलमी सतह पर मुमताज़ हो गई हैं। ये इक़दामात न सिर्फ मौजूदा खतरात के लिए मौसर हैं, बल्कि मुस्तकबिल में भी मुल्क को महफूज और मुस्तहकम रखने की ज़मानत फराहम करते हैं। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सिर्फ एक फौजी कमांडर नहीं, बल्कि कौमी इस्तेहकाम, दिफा और पाकिस्तान के वक़ार की अलामत बन चुके हैं। उन्होंने मुल्क को दाखिली और खारजी खतरात के खिलाफ मजबूत और आलमी सतह पर बाइज्जत मकाम दिलाया है। नाज़रीन, उनकी क़यादत में पाकिस्तान न सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत में कामयाब रहा, बल्कि आलमी सतह पर अपने मौक़िफ़ को मजबूती से पेश करने में भी कामयाब हुआ है। पाकिस्तान की नई अस्करी बुलंदियों, कौमी दिफा की मजबूती, मुआशी इस्तेहकाम और आलमी साख में इजाफा सब कुछ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बसीरत, हिकमत अमली और कायदाना सलाहियतों का नतीजा है। उनकी क़यादत ने यह साबित किया कि एक मजबूत और मुतहरिक कमांडर न सिर्फ फौज के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए तब्दीली का जरिया बन सकता है। आखिर में कहा जा सकता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने दिफाई, इक्तिसादी और आलमी सतह पर नए मयार कायम किए हैं। उनकी क़यादत न सिर्फ अस्करी मैदान में बल्कि सियासी, इक्तिसादी और आलमी ताल्लुकात में भी पाकिस्तान के लिए फ़ख्र और इस्तेहकाम की अलामत है। पाकिस्तान आज एक मजबूत, मुस्तहकम और बाइज्जत मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने खड़ा है, और ये सब मुमकिन हुआ है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बसीरत, क़यादत और कौमी हुब्बुल वतनी की बदौलत। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।